शलजम पालक बनाने हैं चिल्ली सॉस के साथ, क्योंकि टमाटर भी नहीं है और दही भी नहीं। तो ये पालक है, इसमें मैंने ये मोटे डंठल और ख़राब पत्ते निकाल दिए हैं और इसको बिल्कुल बारीक काटना है। इसे उबालना नहीं है ना, तो इसलिए इसको बारीक ही काटना है। इस तरह काट के और तकरीबन ये 1 गड्डी लिया है पालक मैंने, और इसको धो लिया है और धो के इसका पानी निचड़ने के लिए ना छन्ने में डाल दिया। तो ये पानी निचड़ जाएगा, उसके बाद इसके दूसरा काम शुरू करेंगे। फिर मेरे पास आधा किलो शलजम है, इनको मैंने छील लिया है और धो लिया है। अब इसके बारीक टुकड़े करने हैं। तो अगर छील के धो लेना तो फिर वो टुकड़े करने में उसका पानी फिर नहीं इसमें आता। तो अब ये मैंने धो के काटे हैं और इसमें मैंने ना हल्का सा लगाना है नमक, ताकि इसका जो कसीला पानी है ना वो निकल जाए। तो इससे जो एक खारा सा टेस्ट होता है ना, और थोड़ा सा मीठा और थोड़ा खारा सा, वो निकल जाएगा। इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लेना है ताकि नमक अच्छी तरह लग जाए, और थोड़ी देर के लिए रखना है। अब थोड़ी देर बाद ना इसका ये पानी काफ़ी निकल आता है। ये पानी हमने, ये जो निकला है पानी, ये हमने ना सारा फेंक देना है और इसको दोबारा धो लेना है, वरना हंडी में नमक ना ज़हर हो जाएगा। तो साथ इसके मसाले के लिए पहले प्याज फ्राई करनी है और लहसुन। प्याज इसमें ज़्यादा नहीं डलेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो पहले ही मीठा होता है ये शलजम। तो ये प्याज अब ब्राउन हो जाएगी, तो अब मसाला डालना है। इसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा, नमक इसमें थोड़ा बहुत ना शलजम भी ले लेते हैं, इससे थोड़ा डालना है। तो जितनी आपने मिर्चें लेनी है सब सुर्ख मिर्चें ले लें, चाहे कुटी भी ले लें। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया बिल्कुल नहीं जाता, लहसुन ज़रूर इसमें डलेगा, वो मैं बाद में डालूँगी। और जो इसका अनोखी चीज़ है वो है चिल्ली सॉस, जो हम ना चाइनीज़ खानों में डालते हैं ना। तो टमाटर या दही वगैरह घर में ना हो तो ये डाल लें। अब मैंने ये डाल लिया है, 2 टेबलस्पून तकरीबन मैंने इसके डाले, और इसको मैंने मसाले को थोड़ा सा ना लहसुन डाल के, और इसकी मैंने करनी है भुनाई। जब ये थोड़ा सा भुन जाए और ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर इसमें हम शलजम डालेंगे। तो इसमें आप ना चिल्ली सॉस का कमाल देखिएगा, पता नहीं चलता कि इसमें शलजम या कोई और खट्टी चीज़ नहीं पड़ी, क्योंकि शलजम की मिठास मारने के लिए नहीं, ये ज़रूरी है। अब जब ये शलजम को अच्छी तरह तल लें, थोड़ी आंच तेज़ रखनी है, तल लें। तो फिर ये मैंने जो पालक था ना, इसको मैंने फ्राई कर लिया था, हल्का सा फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के बाद इसे थोड़ा सा कूट लिया। अब ये डाला है। तो शलजम के टुकड़े मैंने साबित रखने हैं, इसलिए इसमें मैंने शलजम ज़रा मोटे काटें। अब ज़रा ये पक गया, कुछ देर पकने के बाद जब पानी इसका काफ़ी कम हो गया है, तो ये डाला है इसमें आटा। 1 टेबलस्पून के करीब आटा डाला है। इससे ये होता है ना कि पानी जो होता है वो छूटता नहीं है, और ये एक जैसी ग्रेवी आती है। ये ना हो कि पालक शलजम एक तरफ नज़र आ रहे हों और पानी एक तरफ नज़र आ रहा हो। तो इसमें सिंपल आटा डाल दें, ये मकई का डाल दें या बेसन भून के डाल दें। अब देखें कितना शानदार इसका टेक्सचर देखें। थोड़ा पकने के बाद ये टेक्सचर देखें। अब ये सारा पानी ना हमारा इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा, और ये बड़ा खूबसूरत सा निकल के आएगा। सालन की ग्रेवी जो है ना, ग्रेवी सी बनेगी, पालक जैसे पालक का मसाला बनेगा, और उसमें ना शलजम के कतले होंगे। तो ये थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दें, उसके बाद बस अब ये तैयार हो जाएगा। तैयार होके ना इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये है इसकी असल शक्ल। मज़ेदार और बहुत जायकेदार और खुश रंग सालन तैयार।